सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, ट्रेन टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी आपकी कैसे चेक होती है। एक बहुत अच्छा, एक क्यूरियस सा क्वेश्चन हमारे मन में रहता है, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को करें। हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर भी लें, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या तरीका होता है कॉपी चेक करने का, उसके बारे में मैं आपसे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए ताकि आप उस हिसाब से अपने एग्जामिनेशन में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सको। कुछ बातें एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आपके एग्जामिनर में जो कॉपी चेक करने वाले आपके एग्जामिनर है, जो एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करते हैं, उनके पास लगभग 20 कॉपियां उनके पास होती है, यानी कि 20 कॉपीज उनके पास होती है। जो दिया गया टाइम उन्हें होता है लगभग 10 बजे वो लोग पहुंच जाते हैं, 10 AM पे पहुंचते हैं। लगभग ये लगा लो कि 4 PM के करीब तक इन लोगों को अपनी कॉपीज चेक करनी होती है, 20 कॉपियां। यानी कि कुल मिला के आप देख लोगे लगभग 6 घंटे का मोटा मोटा आप टाइम मान सकते हो। 6 घंटे में यानी 360 मिनट में उन्हें 20 कॉपी चेक करनी पड़ती है। अगर आप छोटा सा गणित लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कॉपी को चेक करने में उन्हें अमूमन 18 मिनट का समय लगता है। अगर इस कैलकुलेशन से हम समझने की कोशिश करें, एक कॉपी को चेक करने में 18 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसमें भी फिर बीच में लंच टाइम होता होगा, थोड़ा बहुत टी ब्रेक होता होगा और चीजें होती होंगी, तो मोटा मोटा मान के चल लो एवरेज 15 मिनट लमसम आप मान के चल लो कि इतना टाइम एक कॉपी को चेक करने में लगता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर बात ये हो कि कॉपी को चेक करने में क्या 15 मिनट सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। यानी कि अच्छी प्रैक्टिस होती है उनकी, उनको सारी चीज़ें पता होती है, पहला एक्सपीरियंस होता है, और 15 मिनट कॉपी चेक करने में एक सफिशिएंट टाइम होता है किसी स्टूडेंट की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये 15 मिनट एक बार नहीं करना, इस 15 मिनट को आपने 20 बार रिपीट करना होता है। यानी 15 मिनट को लगातार 20 बार रिपीट करना होता है। चीज़ें कई बार मोनोटोनस हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कॉपी का नंबर, अगर मान ले कि आपका नंबर पहला है, तो हो सकता है कि जो टीचर उस समय आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनका अच्छा मूड हो, क्योंकि शुरुआत में कॉपी थोड़ा तरीके से चेक होती है। तरीके से चेक होने का मतलब कि आप थोड़ा मूड भी हल्का हल्का फ्रेश सा रहता है, आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ लगता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें समझ में आता है कि धीरे धीरे एग्जामिनर की भी टेंडेंसी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आपको अगर भूख लगी है, आपने रोटी खाना चालू किया, पहली रोटी खाई बहुत मजा आया, दूसरी खाई बहुत मजा आया, धीरे धीरे आपकी जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम होती रहती है। चौथी पांचवी रोटी खाने तक आपकी भूख लगभग शांत हो चुकी होती है, इसलिए आपको उसकी जरूरत उतनी महसूस नहीं होती। ठीक उस तरह की सिनेरियो यहाँ पर भी होता है। जैसे जैसे कॉपी चेक होती रहती है, 10वें 12वें नंबर पे आप लोग पहुंचते हैं, आपके टीचर आपकी कॉपी चेक करते हो सकता है वहां आपका नंबर हो, तो हो सकता है कि आपने कुछ चीजें लिखी हो, उनको ज्यादा समझ में ना आया, उन्होंने ऐसे करके कुछ कट कर दिया हो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों। तो आपको समझना क्या चाहिए इस पूरे सिनेरियो में, वो ये कि जैसे आपके मन में कभी क्वेश्चन आता है कि सर एग्जामिनेशन में जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं उनका मूड खराब हो गया, पता चल रहा वो अपने घर में उनकी वाइफ से थोड़ी बहुत कुछ नोक झोंक हो गई, या फिर उनके हस्बैंड से अपनी नोक झोंक हो गई, वो आपकी जो कॉपी चेक कर रहे हैं, रास्ते में आते समय ट्रैफिक में फंसे थे, और भी बहुत सारे 36 तरह के कारण हो सकते हैं। उससे क्या हमारी कॉपी अफेक्ट होगी? देखो, वैसे उन लोगों का अपना एक प्रायर एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ये छोटी मोटी बातें उनको अफेक्ट नहीं करेगी। वो लोग भी जानते हैं कि बच्चे ने पूरा साल लगाकर मेहनत की है, लेकिन फिर भी 1% चांस बनता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको अपनी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो कॉपी हो, जो नोटबुक हो, वो कंप्लीटली क्लीन हो। ओ भाई, कंप्लीटली बोल दिया मैंने, कंप्लीटली क्लीन छोड़ के मत आ जाना। क्लीन हो मतलब क्लीन कैसे होगी? जो आपके फॉन्ट्स होते हैं, जो आपकी राइटिंग हो, हैंड राइटिंग, उसे थोड़ा कोशिश करो साफ लिखो। साफ लिखने के लिए कह रहा हूँ, हैंड राइटिंग अच्छी का कोई डेफिनेशन नहीं होती, किसी की राइटिंग कैसी, किसी की राइटिंग कैसी होती है। अच्छी की डेफिनेशन सिर्फ ये होती है कि एक प्रॉपर गैपिंग आपने लिखी हो, आपके जो फॉन्ट्स हो वो विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे रहे हो। उसके बाद एक क्वेश्चन फिनिश करने के बाद आपने एक प्रॉपर गैप छोड़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा हो। क्वेश्चन करने के बाद अपने क्वेश्चंस की मार्किंग करी हो कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कई बार गलती क्या होती है, हमें कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, हम चालाक बनने की कोशिश करता है, कोई बच्चे ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उनको यहाँ पे मान लेते हैं तो कहीं आगे जाके 21वें क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, उन्होंने 11वें क्वेश्चन को दोबारा चेप दिया यहाँ पे, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम वही चीज। उन्होंने सोचा मुझे 2 बार नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कभी देखा होगा तो जो कॉपीज होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसमें साफ साफ इस तरीके से चीजें रहती है, आपके क्वेश्चंस लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके आगे बॉक्सेस बने रहते हैं। एग्जामिनर को वहीं पर नंबर देना होता है। तो आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखकर, क्योंकि यहाँ पर क्या सोचता है स्टूडेंट कि 11 में मुझे मिल गए मार्क्स, फिर से यहाँ 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करता है। टीचर को इतना दिमाग है, उन्हें पता है कि मैं 11वें क्वेश्चन में नंबर देके आ चुका हूँ, ये बच्चा मेरे साथ खेल रहा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसी वाली बातें करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एग्जामिनर है, उनका बहुत अच्छा खासा इस चीज में एक्सपीरियंस होता है। ऐसा ना सोचे कि मैं गाना लिख के आ जाऊंगा, मुझे नंबर मिल जाएंगे, इंक गिराने के नंबर मिल जाएंगे। नंबर किस चीज के मिल सकते हैं? क्या स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं? जी सर बिल्कुल, स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अगर हम CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखें तो हमें वहां पर साफ साफ मार्किंग स्कीम दी रहती है। अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो सैंपल पेपर के बगल में MP लिखा रहता है, यानी कि MS लिखा रहता है, यानी कि मार्किंग स्कीम।
उस मार्किंग स्कीम में जाकर के आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन में, मार्किंग स्कीम में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेप मार्किंग भी होती है, फॉर्मूला यूज करने की मार्किंग होती है, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यूज करने की मार्किंग होती है, तो इस आधार पर स्टेप मार्किंग भी आपकी होती है। तो बच्चों इन बातों को आप ध्यान में रखो, कुल मिलाकर के आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आप ये मान के चलो कि आपकी जो कॉपी है वो ऐसे एग्जामिनर के पास जाएंगी जो बहुत खूबसूरती से आपकी कॉपी को चेक करेंगे, और ऐसा ही होता है। 1000 में से एक बार कभी ऐसा हो जाता है कि कॉपी गलत तरीके से चेक कर लेते हैं कोई एग्जामिनर, लेकिन ये बहुत बहुत कम रेशियो है। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे साथ ऐसा जरूर हुआ है कि मेरी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई थी। उसकी कहानी मैंने आपको कभी बताई होगी या कभी किसी और दिन बताऊंगा, वो तो बहुत बेकार सी कहानी है, मतलब मेरे बिहाफ में, मतलब बड़ी अजीब सी है। लेकिन फिर भी आप जो कुछ पढ़ते हो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी कॉपीज भी अच्छे से चेक होगी, आपको आपकी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। बस आप अपनी मेहनत को लगातार तरीके से करते रहो और इस तरह के डिलेमा में मत पड़ना कि आपकी कॉपी गलत तरीके से चेक होगी। बहुत अच्छे तरीके से चेक होगी, जितना करोगे उतना मिलेगा, ये मान के चलो। ये मत मानना कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग में है तो मैं कुछ भी लिख के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी मार्क में, उसमें नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली पेपर करोगे तो अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इस चैनल में आपके लिए कंप्लीट वन शॉट्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है। उन लेक्चर्स को देखकर भी आप अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, उस पर 4 चांद लगा सकते हो। जैसे आपके प्रीवियस जो बच्चे जो गए थे, यानी कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी ऐसे ही इन चीज़ों से फायदा उठाया था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।